वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम आप सभी का बायजूम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर वेलकम करती हूँ। नीट क्रैश कोर्स के अंदर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की अल्टीमेटली लास्ट वीडियो है, वो है द डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट आर द वेरियस एंड ऑल द डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर मैंने वो डिसऑर्डर डिस्कस किए हैं जो हमारे लेसन के साथ साथ नहीं आए हैं। बहुत सारे तो डिसऑर्डर लेसन में साथ साथ आ चुके हैं, तो उनको मैं यहाँ रिपीट न करते हुए मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो कुछ एक्सेप्शनल है, कुछ एक्स्ट्रा हैं, जिनके ऊपर जो क्वेश्चन का ज़्यादा हॉटस्पॉट जोन जो है वो हमेशा रहता है। ओके, तो डिजीज़ और डिसऑर्डर में जो आपका दिया है, सबसे पहला दिया गया है इंडाइजेशन क्या है। इंडाइजेशन मीन्स हिंदी में कहते हैं उसको अपाचन। इसका मतलब इनेबिलिटी टू डाइजेस्ट द फूड इन ए प्रॉपर वे। तो अगर डाइजेशन का स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अगर हम प्रोसेस देखें तो डाइजेशन में वेरियस स्टेप्स हो सकते हैं कि इसी तरह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसमें क्या क्या और सिम्टम्स हो सकते हैं इंडाइजेशन के। इंडाइजेशन में जैसे होता है कि कंप्लीट फूड का डाइजेशन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन नहीं होता और ना ही उसी के अकॉर्डिंग एसिमिलेशन होता है। तो हो सकता है पेट के अंदर एब्डोमिनल एरिया के अंदर पेन हो, वी फीलिंग नोजिया। नोजिया का मतलब होता है वी फीलिंग टाइप ऑफ द रोटेशन इन द हेड एंड टाइप ऑफ द वोमिट, फील ऑफ द लाइक वोमिटिंग, है ना, जी घबराना जिसको बोलते हैं। वोमिटिंग की फीलिंग होती है, हार्ट बर्न की फीलिंग होती है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ द एसिडिटी। एंड एसिड रिगर्गाइटेशन का मतलब होता है जो एसिड होता है वो दोबारा हमारे माउथ की तरफ आता रहता है। एंड गैस साउंडेड, जो गैस डाउट होती है वो किसकी वजह से होती है, एब्डोमिनल क्रैम्प की वजह से हो सकता है किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो तो उसकी वजह से एब्डोमिनल क्रैम्प होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको गैस सेंड आउट बोलते हैं। ओके, वैसे इंडाइजेशन के जो नॉर्मल स्टेप्स हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि हंगर है, फील ऑफ द टेकिंग टू मोर एंड मोर फूड। एपेटाइट होता भूख लगना, है ना, एंड एपेटाइट सेंटर इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। च्यूइंग एंड स्वेलोइंग जो है वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है। एंड दीज आर टू बी कंट्रोल्ड इन ए कंट्रोल्ड मैनर। ओके, तो ये इंडाइजेशन के सिम्टम्स है। और इंडाइजेशन का अगर हम देखें कि व्हाट्स द कॉज बिहाइंड द इंडाइजेशन, तो बहुत कॉज हो सकते हैं। इंडाइजेशन इज ड्यू टू इम्प्रॉपर intake of the food, it is also due to improper diet habit, it is also due to improper food type। हम लाइक ऑयली है, जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। जेनेटिक इंडाइजेशन भी हो सकता है। एनी टाइप ऑफ द एलर्जी टू ए पर्टिकुलर फूड भी इंडाइजेशन का एक मेन रीज़न होता है। एक्सेसिव स्ट्रेस है, एक्सेसिव वर्कलोड भी इंडाइजेशन के अंदर आता है। तो इंडाइजेशन नॉर्मली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उस पर्सन को बेसिकली पता होता चाहिए कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड द इंडाइजेशन फॉर मी। ओके, तो सभी का अलग अलग होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट जो हमारा एक छोटा सा डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है, एक लॉन्ग टाइम तक हमारे रेक्टम रीजन के अंदर जब फीकल मैटर रह जाता है तो रेक्टम कंटिन्यू उसमें से वाटर एब्जॉर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से जो फीकल मैटर है वो फीकल मैटर ड्राई हो जाता है। एंड ड्राई पेलेट्स की फॉर्म में फीकल मैटर का रिमूवल जो है उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो कॉन्स्टिपेशन में आप सिंपली ये कह सकते हो रिमूवल ऑफ द फीकल मैटर इन द ड्राई फॉर्म आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। रेगुलर मैनर में फीकल मैटर का रिमूवल ना होना, दैट इज द कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन में रीज़न क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन में हो सकता है कि फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑफ द वर्किंग, फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑफ द सिटिंग एंड इम्प्रॉपर डाइट टाइप, लाइक अगर डाइट में हमारे फाइबर्स ज़्यादा नहीं है तो हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन जो है वो कॉमन हो सकता है। या डिहाइड्रेशन इन द बॉडी के अंदर अगर वाटर रिटेंशन पावर नहीं है, या हम कहें कि बॉडी के अंदर प्रॉपर पानी नहीं पिया नहीं जा रहा बॉडी के अंदर, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन में आता है। एनी टाइप ऑफ द हैवी वर्क
हैवी डोज ऑफ द मेडिसिन, कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन जो होती हैं वो भी कॉन्स्टिपेशन को कॉज करते हैं। सो देयर आर द सो मेनी रीजंस बिहाइंड द कॉन्स्टिपेशन। ओके, उसके बाद में हम थर्ड चलते हैं, एक छोटा सा कॉमन डिसऑर्डर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, और वो है वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या है, व्हाट्स द कॉज बिहाइंड द वोमिटिंग एंड हाउ द वोमिटिंग इज कंट्रोल्ड। तो जो वोमिटिंग है वो वोमिटिंग बेसिकली होती किसकी वजह से है? यू नो, वोमिटिंग इज कंट्रोल्ड बाय द सेंटर ऑफ वोमिटिंग इन द मेडुला ऑब्लिंगेटा। प्रोसेस कैसे होता है कि हमारा एब्डोमन एज वेल एज हमारा डायफ्राम दोनों का दोनों प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है और हमारा गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन होने की वजह से रिवर्स पेरिस्टालसिस हो जाती है, और जिसकी वजह से वोमिटिंग होती है। तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के बढ़ने की वजह से और इसके अंदर एब्डोमन और डायफ्राम की मसल्स जो है वो अपवर्ड मूवमेंट ज़्यादा लगाती है, जिसकी वजह से स्फिंक्टर जो है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और वोमिटिंग जो है वो प्रोसेस होता है। ओके उसके बाद में हम नेक्स्ट डिसऑर्डर पे आते हैं एंड दैट इज द जॉन्डिस, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोला भी जाता है कि इट इज ए, हिंदी में इसको पीलिया बोलते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जॉन्डिस है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द जॉन्डिस। हम उसी के हिसाब से यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे पहले बता रखा है इसमें प्री हिपैटिक जॉन्डिस क्या है। प्री हिपैटिक जॉन्डिस का मतलब है कि यहाँ पे हिपैटिक डक्ट से पहले ही जॉन्डिस का कोई ना कोई रीजन हो चुका है। अब हिपैटिक डक्ट से पहले जॉन्डिस का रीजन क्या है? पहले तो मैं एक सिंपल आपको सिम्टम बताते हैं कि जॉन्डिस में सिम्टम क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने नाम लिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीलिया। तो उसके अंदर हमारी आईज का कॉर्निया, हमारे नेल्स, हमारे लिप्स वगैरह सभी के सभी क्या होते हैं, फेड हो जाते हैं, वो येलोइश इन कलर हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर येलोइश पिगमेंट बिलिरुबिन बढ़ जाता है। अब आपको ये भी पता है, मैंने पहले बताया हुआ है कि जो बिलिरुबिन है इट इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ द आरबीसी। जो आरबीसी है उनके ब्रेकिंग होने से, उनके हीमोग्लोबिन के प्रोटीन के यूज से ही बिलिरुबिन बनता है। बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन बनते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर बिलिरुबिन बढ़ जाता है और हमारी बॉडी के अंदर येलोइशनेस एंड फेडनेस है, और आरबीसी ज़्यादा ब्रेक हो रही है। ऑब्वियसली बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो आरबीसी का काउंटडाउन बढ़ने से भी हमारे लिप्स वगैरह फेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सिम्टम्स क्या है जॉन्डिस में? येलोइशनेस ऑफ द कॉर्निया ऑफ द आई एंड वीक, आप ये कह सकते हो कलरलेस लिप्स, इसके अलावा फेड स्किन कलर, इसके अलावा येलोइशनेस ऑफ द नेल्स, और इसमें ये भी कह सकते हो आप देयर इज नो एनी कलर इन द फीकल मैटर। जो फीकल मैटर है इट इज स्टिल नॉट इन ब्राउनिश कलर। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो सिम्टम है ये जॉन्डिस के टुवार्ड होते हैं। अब जॉन्डिस में साइंटिस्ट ने इसको क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। पहला है प्री हिपैटिक जॉन्डिस। इसका मतलब हिपैटिक डक्ट में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में तो अभी आ ही नहीं रहा है बाय बिलिरुबिन, जो उससे पहले ही कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जॉन्डिस हो गया। हो सकता है इसमें क्या हो गया होगा, बिलिरुबिन लेवल ब्लड में बढ़ गया होगा, या जो लीवर है वो लीवर ही बिलिरुबिन को ज्यादा बना रहा है। ऐसा क्यों हो सकता है? हो सकता है कि नहीं, आरबीसी जो है, आरबीसी बहुत ज्यादा जल्दी क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। हो सकता है ना कि आरबीसी के अंदर कोई ना कोई पैरासाइट ग्रो कर रहा है जिसकी वजह से आरबीसी फटाफट मर रही हैं और बिलिरुबिन का लेवल बाइल में, ब्लड में बढ़ जाता है। ये एक इसका रीजन है, दैट इज द प्री हिपैटिक जॉन्डिस इन विच द इंक्रीज इन द बिलिरुबिन एंड इट इज मे बी ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ द ब्रेकेज ऑफ द आरबीसी। क्लियर? ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज द हिपैटिक जॉन्डिस। हिपैटिक जॉन्डिस खुद बता रहा है, इसका मतलब इसमें तो लीवर का या इसमें हिपैटिक डक्ट का कोई रोल नहीं था, लेकिन इसमें क्या हुआ, हिपैटिक जॉन्डिस का मतलब इट इज बेसिकली ड्यू टू हीपर। इसका मतलब लीवर ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है या लीवर में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है
जिसकी वजह से इस पर्सन को जॉन्डिस हुआ है। ऑब्वियसली इसमें क्या हो सकता है, कंजेनाइटल लिवर डिजीज। इसका मतलब खानदानी ही उसका लिवर ऐसा है कि उसको नॉर्मली जॉन्डिस की प्रॉब्लम रहती ही है। इसका मतलब इट इज द बाय बर्थ डिजीज, it is the congenital disease in which there is abnormality in the liver to increase or to high production of the bilirubin। हो सकता है कि लिवर सिरोसिस हो गया हो, या लिवर सिरोसिस में जो लिवर है वो एबनॉर्मल साइज का बढ़ जाता है, वो स्वेलअप हो जाता है। ये लिवर सिरोसिस हो सकता है कि पर्सन ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा हो। लिवर सिरोसिस जो है या अल्कोहलिक सिरोसिस मेन सिम्टम होता है अल्कोहलिज्म का। या हो सकता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ द इन्फ्लामेशन इन द लिवर। लिवर में कोई ना कोई इस तरह की इन्फ्लामेशन है या फिर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जो लिवर है वो स्वेल्ड हो गया है और लिवर में अब एबनॉर्मल बिलिरुबिन बन रहा है। ओके, थर्ड टाइप का जो जॉन्डिस है और वो है एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस। अब इसमें लिवर का कोई दोष नहीं है, लिवर बिल्कुल अच्छा है, लिवर बहुत अच्छे से बिलिरुबिन को बना रहा है, लेकिन इसके आसपास ऐसा कोई ना कोई एनवायरनमेंट है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस। अब आसपास में फंक्शनिंग क्या है कि राइट लोब एंड लेफ्ट लोब की हिपेटोसाइट्स लिवर को प्रोड्यूस करके राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट से कॉमन हिपेटिक डक्ट, और कॉमन हिपेटिक डक्ट से फिर कहा जाता है सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में। ऐसा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हो गया कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। ये यहाँ पे क्या हो गया कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टॉपेज है, उसके अंदर ब्लॉकेज है। अब जिसकी वजह से जो बाइल है, बिलिरुबिन है, वो बाइल डक्ट के थ्रू नहीं हो रहा है, वो पास आउट नहीं हो रहा है। और अब क्या होगा, वो बाइल इस बिलिरुबिन को लेकर के ड्यूडेनम की तरफ नहीं जाएगा, जिसकी वजह से अब वो पास आउट नहीं होने की वजह से, अगर मैं यहाँ बताऊं, लिवर में ऊपर से प्रोड्यूस होने के बाद में the liver bile is goes to gallbladder and after going to gallbladder it is goes to the pancreas and after pancreas it is open into duodenum, yes ना, और यहाँ पे फिर duodenum में ओपन हो जाता है। अब लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीवर बिल्कुल अच्छे से बाइल बना रहा है, इधर से आ गया, इधर से आ गया, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से, और ये आ गया गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जाएगा कहाँ, गॉल ब्लैडर तो स्टॉप है, गॉल ब्लैडर के अंदर तो स्टोन बैठा है, उसकी डक्ट तो ब्लॉक हो चुकी है, बाइल डक्ट। तो अब क्या होगा, वो रुक जाएगा, वो ड्यूडेनम में नहीं आ सकता, वो लीवर की डक्ट के अंदर भरता रहेगा, और जब वो पीक वैल्यू पे हो जाएगा तो वो ब्लड में जाना शुरू हो जाएगा और ब्लड इस बाइल को रीएब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर? तो एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस क्या है, इट इज ड्यू टू द गॉल ब्लैडर स्टोन। ओके, उसके बाद में लास्ट टाइप जो है वो है नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल का मतलब न्यूबॉर्न को ही होते ही जॉन्डिस हो जाता है। ये बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर 70 to 80% जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनके जब वो बॉर्न होते हैं तो उनके अंदर जो लिवर होता है वो कम्प्लीटली डेवलप ही नहीं हुआ होता। तो अब क्या होता है कि वो जो बाइल जो है, जो अब आरबीसी तो नॉर्मल मर रही हैं, अब वो जो बिलिरुबिन है वो ब्लड के अंदर नॉर्मल बढ़ता रहता है और ब्लड में प्रॉपर उनका फ्लो आउट नहीं होता लिवर के थ्रू बाइल का उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में। तो इसकी क्योंकि अभी तक ऑलरेडी डाइजेस्टिव ट्रैक उसका किसके कनेक्टेड था, मदर से, लेकिन अब उसको खुद ये सारा का सारा वेस्ट रिमूवल करना होता है, तो उसके अरेंजमेंट जो बाईपास सर्कुलेशन होता है अब उसको थोड़ा सा अटैच होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही उसका सिस्टम चेंज होता है फिटस का, जब लीवर उसका प्रॉपर डेवलप नहीं है तो जैसे ही वो बर्थ करता है
तो उसके थोड़ी सी देर बाद में क्या होता है, उसके ब्लड में बिलीरुबिन लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और जो बेबी है वो धीरे धीरे ब्लूइश होना स्टार्ट हो जाता है। एंड दैट इज ऑल्सो ए सिम्टम ऑफ जॉन्डिस, जिसको बोलते हैं न्यूनेटल जॉन्डिस, दैट इज ड्यू टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द लिवर इन न्यूबॉर्न। अब इस हालत में क्या किया जाता है, उस न्यूबॉर्न को ब्लू रेज के अंदर रखा जाता है, एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है जिसके अंदर क्या होती हैं, ब्लू रेज होती है। एंड दीज ब्लू रेज इज फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द लिवर। ऐसा क्यों? क्योंकि रेज का सीधा कनेक्शन किससे होता है, मेलेनोसाइट्स से, और मेलेनोसाइट्स का सर्कुलेशन लिवर के थ्रू प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लिवर का डेवलपमेंट बढ़ जाता है। और ये ब्लू लाइट जो है इस बिलीरुबिन को भी तोड़ती हैं, किसके अंदर, फर्दर हार्मलेस सब्सटेंसेस के अंदर। क्लियर? और उसके बाद में ये थी जॉन्डिस, और उसके बाद में हो सकता है कि जो लास्ट डिजीज है वो लास्ट डिजीज होती है हमारी कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इम्प्रॉपर डाइजेशन, या एब्डोमिनल क्रैम्प के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। हो सकते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, कि पर्सन जो है वो क्या नहीं कर रहा, उसके अंदर मिल्क की जो शुगर है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रही, स्ट्रेस है या माइक्रोब्स वगैरह है, ये सारे के सारे, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, जो डिजीज है ये डायरिया है, इट इज डायरिया। तो डायरिया जो है, डायरिया के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव लूज मोशन थ्रू द बॉडी के अंदर जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर ना डाइजेशन करता ना एब्जॉर्प्शन करता, वाटर रिटेंशन होता ही नहीं है, कंटिन्यू जो बॉडी फ्लूइड है वो वेस्ट आउट निकलते रहते हैं। तो ऐसा क्यों हो सकता है? हो सकता है कि उसने दूध पी लिया हो भाई और दूध उसके अंदर पचता ही नहीं है क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसमें, या हो सकता है कि बहुत सारा स्ट्रेस है, या हो सकता है कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन है उसके फूड में, तो इसकी वजह से डायरिया होता है। तो डायरिया के अंदर एक्सेसिव लूज मोशन होते हैं जिसकी वजह से बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन में ना तो डाइजेशन होता ना ही एब्जॉर्प्शन होता। तो ये वाली जो मोटी मोटी मैंने डिसऑर्डर बताए हैं, दीज डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर बेसिकली टारगेटेड टू द नीड। इसके अलावा जो डिसऑर्डर है वो मैंने उसमें इंक्लूड किए हुए हैं साथ साथ, और मैंने विटामिन की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी डिसऑर्डर को इंक्लूड किया हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।